जब से वक्फ बिल संसद में पेश किया गया है तब से जमकर हंगामा हो रहा है। मुद्दे को आराम से सुलझाने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई, लेकिन जेपीसी के हर बैठक में नया बवाल खड़ा हो रहा है। बस शहर बदल रहे, तस्वीर नहीं। मुस्लिम संगठन जमीयत तो शुरू से इसका विरोध कर रही है। विरोध इस कदर तक किया जा रहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे, भ्रम फैला रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको वक्फ बिल में संशोधन से किस किस की टेंशन बढ़ गई है और क्या भ्रम इसको लेकर फैलाया जा रहा है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस खबर की। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक है। जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य होंगे इसमें शामिल। बैठक में अपना पक्ष रखेगा जमीयत का डेलीगेशन। मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी ग्रुप भी मौजूद रहेगा। इस दौरान 4 मुस्लिम महिलाएं जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर इसमें अपना पक्ष रखेंगी। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है और आज फिर इसको लेकर एक बैठक है जिसमें मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी भी मौजूद रहेंगी। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक में जमीयत अपना पक्ष रखेगा, जो कि साफ तौर पर संशोधन के खिलाफ है। संशोधन को लेकर लगातार भ्रम भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और आज आपको बताएं कि ये जो जेपीसी की बैठक है इसमें जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य शामिल होंगे। 4 मुस्लिम महिलाएं जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखेंगी। और जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मीटिंग भी हुई थी। उसमें मौलानाओं ने इसका जमकर विरोध किया था। वक्फ बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि ये संशोधन दरअसल एक साजिश है, संशोधन नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी। दरगाह और मस्जिदें छीनने की साजिश हो रही है। 500 साल पुराने कागजात मांगे जाएंगे जो कि जाहिर तौर पर नहीं दिखाए जा पाएंगे और इसको लेकर के फिर उन जमीनों पर, उन मस्जिदों पर, उन दरगाहों पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो आपको हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें हैं जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं। दिल्ली के कुर्बो जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। और मदनी जो बातें कह रहे हैं, दरअसल संशोधन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। किस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया, इसको लेकर लोगों को भड़काने का, भ्रम फैलाने का काम किया है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो क्या किया गया है? देश के मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना रहे हैं, ये उन्होंने कहा। मुल्क में आग लगाने की साजिशें हो रही हैं। जरा सोचिए कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल वो किए जा रहे हैं। मुसलमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं। वक्फ संशोधन को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। मुस्लिमों की जमीन हड़पने की ये कोशिश है। संशोधन को एक साजिश वो बता रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वक्फ संशोधन बिल है। और देखिए जमीयत आज अपनी बात रखेगा तो क्या रखेगा बात, आप समझ सकते हैं। इस बात को देखकर मुसलमान मजहब से दूर किया जा रहा है, ये भी मदनी ने कहा है। हमारी मस्जिदें, दरगाह छीन ली जाएगी। इस तरह के भ्रम फैलाने की, इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश जो है वो मदनी की तरफ से कही जा रही है। जमीयत को आज जेपीसी की बैठक में अपनी बात रखना है। और ये भी देखिए कि वक्फ पर जब जमीयत की बैठक हुई तो मुसलमानों को डराया गया कि अगर वक्फ बिल पास हो गया तो उनकी मस्जिद से लेकर ईदगाह और शिया समुदाय के इमाम बाड़े तक खतरे में पड़ जाएंगे। कैसे अफवाह फैलाई जा रही है आपको खुद सुनवाते हैं। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमाम बारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा।
इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। अब ये कानून इतना खतरनाक है कि जो चीज सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज मांगे, क्या उसका दस्तावेज देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? वक्फ बिल को लेकर राहुल पर बरसे गिरिराज सिंह, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। गिरिराज ये कह रहे हैं महायुद्ध करवाने के लिए नए टूल किट बनवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करने वाला माफिया है। वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस की ये पूरी साजिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी, और उन्होंने ये बड़ी बात कही और कहा कि जानबूझकर साजिशें रचने में कांग्रेस लगी हुई है। बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। और हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। गौरव, जेपीसी की आज बैठक है और जेपीसी में हर किसी को अपना पक्ष रखने की बात उनकी तरफ से है। देखिए, वो वैसे ही खुद जेपीसी के मेंबर हैं, जमीयत भी अपनी बात रख रहा है। बावजूद इसके भ्रम फैलाने की कोशिश ऐसी कि मदनी कह रहे हैं कि संशोधन हुआ तो हमारी जमीनें, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, इमामबाड़े सब कुछ छीन लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे जमाते इस्लामी हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हो, इन सभी ने कहीं न कहीं इस बात को लेकर आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि 1995 के कानून में जो संशोधन करके मौजूदा बीजेपी की सरकार वक्फ को लेकर कानून ला रही है, उससे कहीं न कहीं जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं उनको छीनने की बात है। अब सवाल ये है कि बीजेपी का ये दावा है कि इस मामले में हजारों लाखों एकड़ जमीनें जो हैं वो कब्जा की गई और इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही इस तरह की एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें सभी शामिल हों, उसमें अधिकारियों की एक प्रमुख भूमिका हो और इस मामले में एक बड़े भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन मुस्लिम पक्षों का दावा है कि इसके जरिए कलेक्टर राज लाने की कोशिश कहीं न कहीं जो है इस पूरे मामले में हो रही है और अगर अधिकारियों को इस मामले में ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे तो उनकी जमीनें छीन जाएंगी। और उनका कहना है कि तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो कि मुगल काल में बनी, उनके कागजात उनके पास नहीं है और अगर कागजात
नहीं हुए तो क्या वाकई में सरकार उन वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लेगी, इस बात को लेकर संशय किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चूंकि बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का मतलब यही होता है कि इसमें जितने भी जरूरत के संशोधन हो जो कि इस सुझावों के आधार पर किए जा सकते हो तभी इस बिल को पास माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने जो बिल जो है वो संसद के पटल पर रखा वो कहीं से पास हो गया है, उसमें और सुधार होंगे और संशोधन होंगे। यही वजह है कि सभी स्टेक होल्डर से बात करने के लिए इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया और लगातार बैठकें हो रही है। आज जो बैठक हो रही है इसमें जमाते इस्लामी हिंद जो है वो जा रहा है और इसमें उनके उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम जो है 6 सदस्यों का डेलीगेशन जा रहा है। महिला मुस्लिम प्रोफेसर का जो है गुट जा रहा है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर भी शामिल होंगी। तो हर तरह से समाज के हर मुस्लिम तबके का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो, सभी की बातों का ध्यान रखा जाए और के बाद ही बैठकों में आगे फैसले लिए जाएंगे। गौरव, लेकिन बावजूद इसके भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिशें चल रही हैं। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, बात सिर्फ वक्फ संशोधन की नहीं है, वक्फ बिल की नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुस्लिमों को भड़काने का काम लगातार जारी है। यूसीसी के खिलाफ एक बार फिर बोले अरशद मदनी, मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है, कह रहे हैं हमारे लिए कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, हम यूसीसी को कबूल नहीं करेंगे। मदनी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देखिए क्या कहा है। मुल्क की आजादी को 70-80 साल हो रहे हैं, बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया, मजहब का महफूज है? आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है, आप यकसा सिविल कोड यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा, गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है?